वृंदावनेश्वरी तवेव पदारविन्दम् पे प्रेमामृतेकमकरन्दर सौगपूर्णम् हृदर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। सत्प्रेम सिंधु मकरंदरंदर शोकधारा सारानजस्त्रमभितः अस्त्रवादाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविंद जीवन धनम शीर्षा वहामि। जन्मोत्सव एवं बधाई गान। जब व्यास मिश्र जी को यह समाचार मिला कि उन्हें अलौकिक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो उनका हृदय एक विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने शीघ्र स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर मथुरा के वेदिज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। तदंतर मातृका पूजन नांदी मुख श्राद्ध संपन्न करा करके विधिवत अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण देकर खूब दान मान से सम्मानित किया। तारा रानी जी ने अपने गले का मणिमुक्ता का मनोहर मूल्यवान हार नालो छेदन करने वाली दाई के गले में डाल दिया एवं अपने लाला को उठाकर छाती से लगाकर स्तनपान कराने लगी। व्यास मिश्र जी के यहाँ पुत्र रत्न हुआ है, यह शुभ समाचार बाद ग्रामवासियों में बहुत जल्दी फैल गया। सभी दौड़ दौड़ कर व्यास नंदन के दर्शन करने के लिए आने लगे। श्री भागवत जू सुख उच्चरी तैसी विधि जू व्यास बिस्तरी करिनंद जैसी हुती। घर घर तोरण वंदन वार घर घर प्रतिचित्र ही दरबार घर घर पंच शब्द बाजिए। घर घर दान प्रतिग्रह हो घर घर प्रतिनिर्तत सब को घर घर मंगल गावही। घर घर प्रतियति हो तो उल्लास जस वर्णो हरिवंश विलास श्री हरिवंश ही गायो। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जैसा वर्णन किया है, अर्थात नंद राय जी ने अपने पुत्र के जन्म के समय अत्यंत आनंदोल्लास जिस विधि से जन्मोत्सव मनाया, श्री व्यास मिश्र जी ने भी उसी विधि से उत्सव मनाया। समस्त बादग्राम को सजाया जा रहा है। बादग्राम के सभी घरों के द्वार आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए, गोबर से लीप कर स्वच्छ किए गए एवं उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। तत्पश्चात बादग्राम के प्रत्येक घर के द्वार पर ध्वजापात काय यथास्थान फहराई गई। तोरण बंधनवार बहिर द्वार को सजाने के लिए लगाए जाने वाले पत्र पुष्पों की मालाएं बांधे गए, कदली खंभे लगाए गए और प्रत्येक घर के द्वार दीवार पर चित्र विचित्र रचना की गई। साथिये बनाए गए, आम्र पल्लव सम्मानित जल पूर्वक कलश रखे गए तथा स्थान स्थान पर रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे गए। आज बादग्राम की शोभा ही निराली हो गई है। यह निर्णय करना ही कठिन है कि किस गृह में उत्सव है। प्रत्येक घर में मंगल सूचक पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नागड़ और तुरही बजने लगे। घर घर में दान और प्रतिग्रह होने लगा। प्रत्येक घर के सब लोग नृत्य करने लगे। प्रत्येक घर में मंगल गान होने लगा एवं प्रत्येक घर के अत्यंत आनंद उल्लास सा छा गया। बंदन माला द्वार निलसे मनु भवन निके आनन हसे। मंगल कलश जु पल्लव नूत धरे साथिये शीक सुज संजूत। दीपक कदली अवलि विराजे चारु चंदोवा झालरि राजे। ध्वजा पताका अति छवि दैनी मंगल गावति तहा पिकवैनी। केसरी नीर अर गजा छिरके नौरंग अंबर तव शबतन थिरके। झगरे लीक सवासिनी लही अंचल ओटियसी से देही। वंचित लही जाच कजन गाजे नाना विधि के बाजे बाजे। गह की घुरे निशान भई मंगल धुन जित तीत। मुद भरि जननी जनक देहि अति कौतिक बिथकीत। तुमुल घोष होने लगा, नौबत बजने लगे, भेरी और दुंदुभिया तथा और भी बड़े बड़े विचित्र नगाड़े बजने लगे और मंगलमय बाजे बार बार बजाए जाने लगे। ब्राह्मण सूत मागध और बंदी जन ये सब पंचध्वनि से वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और निशान ध्वनि मंगलमय आशीर्वाद देते हुए स्तुति करने लगे। याचक आकर के मंगल बधाई गान एवं उदार
बिरुदावली का गान करने लगे। ब्रजवासियों ने गाय, बल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया और उन्हें गेरु आदि रंगीन धातु से, मोर पंख फूलों से के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्रों से सजा दिया। सभी ब्रजवासी बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंग रखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर एवं अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर व्यास मिश्र जी के पास जाकर पुत्र जन्म की बधाई देने लगे। बधाई हो, व्यास नंदन के जन्म की बधाई हो। ऐसा कहते हुए फिर आनंद से मतवाले होकर ब्रजवासी जन एक दूसरे पर हरिद्रा, हल्दी मिश्रित दूध, दही और पानी उड़ने लगे। एक दूसरे के मुख पर मक्खन मलने लगे और मक्खन उछाल उछाल कर आनंद उत्सव मनाने लगे। आज जो बाद ग्राम में मानो गोरस की कीच मच गई है। सब नर नारी परम आनंद में व्यास नंदन के जन्मोत्सव पर खूब नए नए कौतुक रच के आनंदोत्सव मना रहे हैं। बंदो बाद ग्राम नर नारी, जे भय मंगल अधिकारी, ले ले सब ही बधाई आवे, देहि आशीष मिली मंगल गावे। प्रेरयो प्रेम सबन की हियो, द्वापर सम मंगल भयो बियो। जग हित उदोक न सुख सर से, मंगल मूर्ति बंद जुदर से। कमनी कुंड कृष्ण वट तीर, तहाँ भई नर नारी की भीर। कृष्ण जनक सम उत्सव कियो, व्यास दान बहुविधि जिसो दियो। दान मान बहु दियो, प्रथम जो नंद घोषपति। जुगल प्रेम बपु धरयो, कछुआ चीरज न गानवती। व्यास मिश्र जी ने उदार हृदय से सभी ब्रजवासियों को बहुत से वस्त्र एवं आभूषण देकर उनका सम्मान किया। सूत, मागध, बंती जनों तथा दूसरे गुणी जनों को भी व्यास मिश्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगे वस्त्रें देकर उनको यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार व्यास नंदन के जन्म का महान उत्सव मनाया गया। दाढ़ी दाढ़ी ने पहुंचकर व्यास मिश्र जी की वंशावली सुनाकर बधाई दी एवं सुंदर नृत्य करके श्री व्यास मिश्र जी तथा उनके सभी परिवारजनों को आनंदित किया। श्री व्यास मिश्र जी ने भी जरीदार दुपट्टा एवं मुक्तामाला उनके गले में डालकर उनको सम्मानित किया। भेटे तिलक सजी सब लावे, ताराजू की कुखी मल्हावे। नित नव मंगल नित सुख लियो, सुत के लाड़ सिरायो हियो। तारा रानी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर बादग्राम की ब्रजबधुओं को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि से अपना श्रृंगार किया। वह भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी तारा रानी के पास चली और सूती कागार में जाकर वे नवजात शिशु का दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल करते हुए उसे आशीर्वाद देती। यह चिरजीव वो हो प्रभु, इसकी रक्षा करे, तथा एक दूसरे पर हल्दी तेल छिड़कते हुए ऊंचे स्वर से मंगल गान करने लगी। देववन से आई व्यास मिश्र जी के परिवार की स्त्रियां उन ब्रजबधुओं का बहुत से वस्त्र, माला और भांति भांति के गहने देकर सत्कार करती हैं। वहां सब तो आनंदित हो रहे हैं, पर जो अभी नवजात शिशु है वह कोई विशेष चेष्टा नहीं कर रहा है, अर्थात न तो हंस रहा है, न रो रहा है और न ही नेत्र खोलकर किसी को देख रहा है। इससे माता तारा रानी बार बार अंदर से चिंतित हो रही हैं और उन्हें व्यास मिश्र जी को बुलाकर कहा कि आप किसी वैद्य को बुलाइए, क्योंकि यह बालक न आंख खोलता है और न ही कोई चेष्टा करता है। उसी समय अचानक एक ब्रज सखी की दुलार करने की मिश्य लाला को राधा राधा कहा। इस प्रकार जो ही उसे मुख से राधा नाम शिशु ने सुना तो एकदम नेत्र खोलकर पैर उछाल करके किलकारी मारने लगे एवं खिलखिलाकर हंसने लगे। कोई और राधा बोला तो फिर से खिलखिलाकर हंसने लगे। अब तो यह सबको यह पता चल गया कि राधा बोलने से लाला आनंदित होता है। यह देखकर सब जन आनंदोल्लास से भरकर राधा नाम का उच्चारण स्वर से कीर्तन करने लगे। चारों तरफ राधा ही राधा होने लगा। बाद ग्राम के सभी ब्रजवासी, व्यास मिश्र जी, सभी परिवारजन तथा मलिच्छ सैनिक सभी के मुख से अब तो राधा राधा नाम निकलने लगा। वो ये नहीं जानते कि इस राधा नाम की क्या महिमा है, वो तो सब राधा राधा रट रहे हैं। हितजू के प्रकट का ऐसा प्रभाव हुआ कि संपूर्ण वातावरण राधामय हो गया। श्री हिताचार्य के प्रादुर्भाव के समय बाद ग्राम में चारों ओर परमानंद छाया हुआ है। अब कुछ गायन विद्या में प्रवीण ब्रजवासिन जन विदित प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर के आए और हिता अवतार बंसी रूप श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के प्राकट्य महोत्सव पर
मंगलमयी बधाइयों का गान करने लगी। भैया हो अद्भुत मंगल आज, प्रगट श्री हरिवंश चंद्र वर रसिकन के सिरताज। घर घर बंदनवार साथिये संपति सार श्रृंगार, नाचत गावत प्रेम विवश गति प्रमुदित तनन सभार। पंच शब्द मिली बाजे बाजे धुनि सुनि श्रवत सित सिरात, भूषण बसन लुटावत बहुविध आनंद उर्न समात। जाचक जन सब किए अचाई, पूजई मन की आस, श्री व्यास सुवन की चरण बलैया लग्यो किशोरी दास। बधाई आज व्यास मिश्र के धाम, प्रगति भुव बंसी प्रीतम की सुफल भय मन काम। निभित निकुंज रहस्य रस ज्ञाता दाता राधा नाम। जय श्री किशोरी लाल रसिकन की जीवन सुमिरत आठो जाम। मुख चंद्र की यह चांदनी नित्य कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखिया देखी बोराई रहे। ये कोर करुणा सिंधु की लहरी ही लोरत ही रहे, प्रेम की उमगनी उमगी जुत जिय बोरत ही रहे। यह बंक चितवन नैन की रामे नित धसती रहे, यह चारु छूटी लटन ऊपर मो सुरत फसती रहे। यह बाह फर कीली सदा भुज दीन पर कत ही रहे, यह माधुरी के जाल तनुमति मेरी जरकत ही रहे। नख चंद्र की यह ज्योति ही अतम तोम टारत ही रहे, यह बान करुणा की सदा बिगड़ी सुधारत ही रहे। यह मेरी अखिया लाडिले मगरावरो हेरत रहे, ये मेरी रसना चात की रस गन तुम्हेरे तेरत रहे। जह जह परे मदीठ जागत रावरी छवि लखी परे, सोवते सपने नहीं सोवापनी मूरत टरे। बोर हित जन दीन की बिनती अवश्य मानिए, कोटि कोटि जन्म की भिखारिन आपनी पहचानिए। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। जिन्होंने लड़े तीजी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबीले। दिए फूक प्राणों में बंसी के वे स्वर मिले, जिनसे उन तक पहुँच के वसीले। महारंग को प्रेम सा धन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। विपिन बीथियों की डगर जिसने डाली, दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली। जहाँ श्याम श्यामा के मिलने की राहें, वहां से विरह भीति जिनने निकाली। जिन्होंने प्रणय को सवारा सजाया, उन व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जहां मिलके नुपुर से बजती है बंसी, जहां गोरे चरणों का ही एक सहारा। उन्हीं को हृदय हार जिसने बनाया, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर से नहवाया। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हें व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। ओहो चिरुजीवो तारानंद, हित सो देत आशीष बधुजन भरी परमानंद। करुणा कुशल जगत गुरु रानी, तुव कुल पूरन चंद। वृंदावन हित रसिक मुकुट मणि, रस उद्धारक छंद। इस प्रकार से बादग्राम में बड़े ही धूमधाम से हिताचार्य का जन्मोत्सव मनाया गया। यह उत्सव लगभग 10 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच में जन्म के 6वें दिन ज्येष्ठा कृष्ण प्रतिपदा को श्री हित महाप्रभु की छठी का उत्सव एवं 10वें दिन ज्येष्ठ बद्ध पंचमी को श्री हितजू महाराज को दष्टोन का उत्सव मनाया गया। इस दिन फिर महोत्सव का विश्राम हुआ। बादग्राम में श्री हित महाप्रभु के जन्म स्थल पर श्री हरिवंश जन्मोत्सव मनाने का शुभारंभ करने वाले अनन्य रसिक भावुक श्री कृष्णदास जी को अपनी भजन कुटी में श्री हरिवंश महाप्रभु के बाल रूप के दर्शन हुए थे। हितजू महाराज के उस बाल रूप का वर्णन उन्होंने इस पद में किया। देखिरी देखी बलि व्यास नंदन बन्नो, सन्यो सुख सिरयो हियरो शिरावे। गौर सोबरन मुख अरुणम बुज नयन, बहन मधुरियो जियरो जिभावे।
पाग रंग मगी जगमगी कलंग थिरकी केश कंचुत चिलक तिलक रोरी बंक भ्रिकुटी जुटी छूटी गोतित अलक चपल कुंडल झलक चित चोरी दीपत नासा सुघर अधर दसनावली मधुर मुसिचान ठहरात मोती रहतुराचो सुधा सिंधु मधु माधुरी क्यों न नाचे वदन चंद्र गोती जिन पट केसरी पिन अनसन करी रेख चंदन फूली माल पहिरे देख प्रतिबिंब दूरी उर उजागर जो व सुभग सागर उमगिले तिलहरे फबे मोतिन छबे बाहुदुहु कर्ण मन हरन चूरन चुनी चुरनी सोहे छिनकटी किंकनी कोर कंचन कनी झीन धोती चीन मुरन मोहे बजत नुपुर चरण धरत भूपर लसत हसत आवत बरस गाठ किए बैठी गावत कृष्णदास की कुटी में परन पंचम सरस सुरन लिए। जय जय श्री हित हरिवंश चंद्र महाराज की जय, श्री श्यामा प्यारी की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री करुणामयी सरकार की जय। जय जय श्री राम।